जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। नीतीश कुमार की सरकार बिहार में एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, यदि हम कहें कि बालू माफिया समझते हैं आप? मकान बनाने के लिए हमें बालू की आवश्यकता होती है और मैं समझता हूं हिंदुस्तान में यदि बालू कहीं है तो काफी अच्छा मात्रा बिहार में है, कोई कमी नहीं है। लेकिन एक समय था कि जब लालू ने झारखंड को अलग किया तो एक कहावत बनी थी कि बिहार में रहेगा लालू और बालू। उस समय के अंदर आपको बता दूं, आज से 10 साल पहले, सिर्फ 10 साल पहले, क्योंकि 10 साल पहले मैं अपना घर बनाया था, उस समय के अंदर 1800 रुपए ट्रैक्टर एक बालू, 1800 रुपए में एक ट्रैक्टर बालू आता था। लेकिन इस 10 साल के दरमियान में बिहार में बालू में किस तरीके से आग लगी है और खास तौर से इस 6 महीने के अंदर, सिर्फ इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है बिहार के अंदर। 1800 रुपए टेलर का बालू आज के डेट के अंदर 12,000 रुपए का एक ट्रैक्टर बालू है बिहार में। तो क्या कहेंगे नीतीश कुमार की सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी सरकार, बालू माफिया की सरकार। वैसे भी इस सरकार ने सभी चीज के रिकॉर्ड तोड़े हैं। आप किसी भी चीज का रिकॉर्ड देख लो तो यह सरकार एक राष्ट्रभक्ति का ढोल पीटती है, लेकिन जनता की जैसी फाड़ती है, यह तो जनता को एहसास हो रहा होगा। 6 महीने पहले, सिर्फ 6 महीने पहले 6,000 का टेलर था बालू का, लेकिन सोच लो कि 6 महीने के दरमियान में आज 12,000 रुपए टेलर भी बालू नहीं है बिहार में। ढूंढने से नहीं है, कैसी मतलब इनकी सत्ता चल रही है और कैसा ये बिहार को संभाल रहे हैं। और याद होगा दारूबंदी किया था इन्होंने, ये नीतीश कुमार की सरकार है, दारू माफिया की सरकार। दवा के चौक चौराहे पे सब जगह बिकता है खुलेआम। यह है नीतीश कुमार की गुंडागर्दी की सरकार। ये दरअसल नीतीश कुमार खुद एक गुंडों का सरदार है, गुंडों का सरदार है, तभी तो बालू माफियाओं का, दारू माफियाओं का बिहार में बोलबाला। अफसरशाही यदि हिंदुस्तान में कहीं सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा तो वो बिहार में मिलेगा। अगर भ्रष्टाचार ब्लॉक स्तर से लेके पंचायत स्तर से लेके यदि कहीं मिलेगा तो वो आपको बिहार में देखने को मिलेगा। एक एक मुखिया पूरे बिहार का कह रहा हूं मैं, इक्का दुक्का का नहीं कहूंगा, लेकिन एक एक मुखिया 5 साल पहले जिसके पास 5 कट्ठा जमीन नहीं है वो बीघों का मालिक है, वो कई कारों का मालिक है, कई बिल्डिंगों का मालिक है। तो सोच लो कि लुटेरी सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए गठबंधन की है। 10,000, ये माफ करना 10 करोड़ जो ये कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हैं हिंदुस्तान में, वो दरअसल कार्यकर्ता नहीं है, वो कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, वो दरअसल 10 करोड़ देश के लुटेरे कार्यकर्ता हैं। इन कार्यकर्ताओं की यदि जांच हो जाए धन संपत्ति की तो यह पता चल जाएगा कि हमारे देश में महंगाई बढ़ने का कारण क्या है। क्योंकि ये सारे चोर उचक्के, हिंदुस्तान के छटे हुए लफंगे, सब के सब देश को लूट के खाने में लगे हुए हैं। इसीलिए महंगाई आपको 7वें आसमान के ऊपर नजर आ रही है। जैसे अभी आपको मैं बता दूं, एक सेब हर व्यक्ति खाता है, गरीब से गरीब। अडानी लिख गया है, अडानी 250 रुपए किलो बिक रहा है, 70-80 रुपए वाला सेब। सरसों के तेल पे अडानी लिख गया है, 220 रुपए बिक रहा है सरसों का तेल। ये राष्ट्रभक्ति हो रही है, देशभक्ति हो रही है। 150 रुपए का वो वैक्सीन 20 आदमी को लगाता है तो सब जगह मोदी अपना प्रचार कराता है।
मैं तो बोलता हूं तो भक्तों को लगती है मिर्ची, क्योंकि नरेंद्र मोदी का पिता जो है ना वो खानदानी रईस था, राजा महाराजा घर का नरेंद्र मोदी पैदाश है, इसलिए फ्री में वैक्सीन दे रहा है। समझ में नहीं आएगा मेरी बात। अंधभक्त गोबर भक्त को तो कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि गोबर जब भरा हुआ है तो वहां क्या समझ में आना है। सही चीज तो सही, जिसके पास बुद्धि रहेगा उसको समझ में आएगा। सिर्फ 6 महीने देखो ना आप, 6 महीने क्या है, 6 महीने में 12,000 का बालू। गरीब आदमी कभी सपना भी देख सकता है एक मकान बनाने के लिए। एक 12 बाय 12 का रूम बनाने के लिए आपको 3 टेलर बालू की जरूरी पड़ेगी कम से कम। सिर्फ एलिवेटर आप डालेंगे तब 3 से 4 टेलर की बालू की जरूरत पड़ेगी। 1.5 लाख 1,20,000 मोदी जी देते हैं तो 30,000 रुपया इनके मुखियाओं की बंटवारा हो जाता है इसमें, प्रधानमंत्री आवास में। सिस्टम बटा हुआ है पूरे बिहार में। कभी बन सकता है गरीब आदमी का मकान, कभी सपना देख सकते हैं आप पक्के के मकान का। ये सरकार नहीं है, ये सरकार आपको भीख मांगने के लिए आई है, आपको भीख मंगाने के लिए, आपसे भीख मंगाना चाहती है। 5 किलो अनाज की बात करते हैं। अब तो मूर्खो, हिंदुस्तान के टॉपर मूर्खो, हिंदुस्तान के टॉपर मूर्खो, वो कांग्रेस की देन थी, भाजपा की देन नहीं है। प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास, वो कांग्रेस की देन थी। ढोल पीटते हो मोदी दे रहा है। 6,000 रुपया साल का, वो 10,000 अपने कार्यकर्ताओं को देता है, देश की जनता को नहीं दे रहा। वो 10,000 अपने कार्यकर्ताओं को देता है। ये 10 करोड़ कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी 6,000 रुपये महीना देता, साल में देता है। वो भक्ति करते हैं, अंधभक्ति। जो भाजपा के हैं उनको पैसा जाता है, तो ये मूर्ख बनाते हैं आपको, और आप बनते हो। वो क्यों नहीं ढोल पीटेगा, लेकिन समझना है। ज्यादा क्या कहूं, इतना ही कहूंगा। नीतीश कुमार जी, बिहार को आपने माइनस में ले गए, 0 पे। इतनी घटिया राजनीतिक नीतीश कुमार जी अच्छी नहीं है। जो सरकारें देश की जनता के लिए नहीं हो सकती, वो जल्लाद सरकारें हो कहती है। और नीतीश कुमार की बिहार में एक जल्लाद सरकार है, जिससे ना तो बालू माफियाओं पे कंट्रोल है, ना दारू माफियाओं पे कंट्रोल है, ना सरकारी किसी पदाधिकारी पे कंट्रोल है, ना किसी थाना पे कंट्रोल है, ना ही किसी चीज, एक भी वस्तु पे बिहार में किसी भी चीज पे नीतीश कुमार का कंट्रोल है। तो इसीलिए नीतीश कुमार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जय हिंद।